हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 मैथमेटिक्स के 3D ज्योमेट्री का कंप्लीट रिवीजन। इस 20 मिनट की वीडियो में बच्चों पूरे चैप्टर को अच्छे से हम रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के कई सारे तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका क्या होगा, जब आपको 2 पॉइंट दे रखा हो तो आप कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो जब 2 पॉइंट दे रखा हो तो निकाला जाएगा। इसको माइनस करके अच्छे से देखना, आगे बहुत काम आएगा। x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये निकल गया डायरेक्शन रेशियो DRS। उसके बाद जब डायरेक्शन रेशियो निकल गया, इसे हम A, इसे B और इसे किससे डिनोट करेंगे, C से। तो डायरेक्शन रेशियो आने के बाद डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाएगा, a अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यानी डायरेक्शन रेशियो आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन आसानी से आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको एज सच वेक्टर दे रखा हो तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा DRS जो होगा वो IJK का जो कोफिशिएंट होगा वही डायरेक्शन रेशियो होगा। और उसके बाद डायरेक्शन रेशियो आ जाने के बाद डायरेक्शन कोसाइन इसी तरह से हम निकाल लेंगे। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपको क्या बोला जाएगा, डायरेक्शन रेशियो DRS और DCS डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस अगर पूछा जाए, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन आपको याद रखना है 1 0 0, और अगर y एक्सिस के लिए डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो 0, 1, 0, और z एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो इस केस में z x y z केस में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन सेम ही होता है, 0, 0, 1 आ जाएगा। ये आपको एज सच याद रखना है बच्चों। अब देखिए बच्चों, चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको एक लाइन दे रखा है OA एक लाइन है और उस OA का x एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल वो बना रहा है बीटा, और z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो गामा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है r। तो सबसे पहले तो आपको OA वेक्टर कैसे निकालना वो समझ लीजिए, r कॉस अल्फा आई कैप प्लस r कॉस बीटा जे कैप प्लस r कॉस गामा के कैप। यहाँ से तो आपको OA वेक्टर मिल जाएगा। अब इसका जो कॉस अल्फा है, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये इस लाइन का क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। याद रखिएगा इसको कि अगर आपको लाइन का एंगल दे रखा हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और इसमें रिलेशन क्या आएगा ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 के इक्वल होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, आपको अल्फा बीटा दे करके गामा पूछा जाएगा, यानी 2 एंगल दे रखा होगा, तीसरा एंगल आपसे पूछा जाएगा। फिर उसी में अगर इसे हम साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये 1 के इक्वल होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 1 1 यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो -1, ये 3 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये किसके इक्वल होता है, 2 के। और कॉस वाला किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के। ये रिजल्ट भी याद रखना और ये भी रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास, अगर 2 लाइन हमारे पास दे रखा हो, दोनों का डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो, अगर दोनों लाइन पैरेलल होगा, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो बच्चों उनके डायरेक्शन रेशियो का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, B1 अपॉन B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C2। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है।
अगर दो लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 होगा। A1 A2 उसके बाद प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होगा, 0 के। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। अब आता है बच्चों नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन। 3D में लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ दो चीज आपको चाहिए। एक तो चाहिए वो लाइन किससे पास हो रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, और एक उसके लिए डायरेक्शन चाहिए। तो उसके पैरेलल में एक बी वेक्टर दे रखा है, तो इस ए बी का जो इक्वेशन होगा वो होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। ये आर वेक्टर है जनरल पॉइंट ऑन ए बी, यानी आर वेक्टर जो होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये जो ए वाला वेक्टर होगा वो पॉइंट वेक्टर होगा जिससे वो पास हो रहा है, जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रहा है, यानी कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और बी वेक्टर उसके पैरेलल वेक्टर होगा। तो सिंपल सा रिजल्ट आपको याद रखना। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, और कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये हुआ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये वेक्टर फॉर्म हो गया। तो दोनों को आपको याद रखना, बस एक लाइन का इक्वेशन लिखने के पॉइंट मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए। वेक्टर फॉर्म में ये वाला पॉइंट वेक्टर, ये डायरेक्शन, और इसके लिए जो कार्टेशियन फॉर्म है उसमें ऊपर लिखा होता है पॉइंट और नीचे लिखा होता है डायरेक्शन रेशियो। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, क्या कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो और कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में दे करके वेक्टर फॉर्म में लिखा हो। जैसे यहाँ पे हमें एक वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दे रखा है, और इस लाइन के इक्वेशन को हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। x1 y1 z1 वो पॉइंट होता है जिससे वो पास होता है, और ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन। तो याद रखना, यहाँ पे लिखा होता पॉइंट और यहाँ पे लिखा होता डायरेक्शन। तो पॉइंट जो हो गया वो हो गया 2 माइनस 3 और 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन में डायरेक्शन यहाँ से लिखना है। तो डायरेक्शन रेशियो कहाँ से मिलेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1, तो यहाँ पे 1 आएगा इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा अपॉन में -1 आ जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू z माइनस, जो z वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा वो 2 होगा, और अपॉन में डायरेक्शन यहाँ से ले लेंगे 1 हो जाएगा। तो ये वेक्टर से कार्टेशियन में आ गया। अब ये कार्टेशियन में दे रखा है, इसे वेक्टर में करना है। तो वेक्टर में करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर का फॉर्मूला होता है लाइन का आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर तो वो है जिससे ये पास होता है, तो पास होने वाला पॉइंट ऊपर लिखा होता है। बट बच्चों आपको पहले क्या करना होगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे क्या करना होगा, x प्लस 1/3 y माइनस 2/4, ऐसे ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना होगा, सो दैट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जाए। तो ऊपर भी और नीचे भी 2 से डिवाइड करें, तो ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे तो z माइनस 2, और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो पहले निकालेंगे ए वेक्टर। ए वेक्टर होगा पॉइंट जो कि ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पे माइनस का आई कैप, फिर प्लस का 2j कैप, अब प्लस का 2k कैप। ये तो पॉइंट मिल गया, और नीचे से मिलेगा डायरेक्शन। ये हो गया डायरेक्शन, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस में 3k कैप। तो हमारा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी -i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये कार्टेशियन से वेक्टर में हो गया, और ये वेक्टर से कार्टेशियन में हो गया। आपको याद रखना है, वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे डायरेक्शन। कार्टेशियन फॉर्म में ऊपर लिखा होता है पॉइंट और नीचे लिखा होता है डायरेक्शन। देखिए एग्जांपल ले लेता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमें एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो गिवन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में दोनों में इसका इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर तो वो होता है जिससे वो लाइन पास हो रहा है। तो यहाँ पर तो 2 पॉइंट दे रखा है, तो किसी एक को ले लेते हैं पॉइंट। तो ये ले लिया, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा
2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस k कैप। और b होता है डायरेक्शन वेक्टर। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, 2 पॉइंट दे रखा हो तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, माइनस करके। तो b वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2i कैप प्लस 6 माइनस 3j कैप प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 k कैप। तो ये b वेक्टर आ गया। b वेक्टर आ गया हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो r वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब अगर इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहे तो ये ऊपर वाला पॉइंट होता है, नीचे वाला डायरेक्शन होता है। x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। ये कार्टेशियन फॉर्म में ऊपर लिखे पॉइंट, नीचे लिखे डायरेक्शन, और यहाँ पे लिखा होता है पॉइंट और ये होता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, 2 3 माइनस 1, यहाँ डाल दीजिए x माइनस 2 y माइनस 3 z माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। नीचे डायरेक्शन लिख दीजिए, नीचे डायरेक्शन क्या 2 3 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। सिंपल है। इससे आप ये भी लिख सकते हैं, इससे आप आसानी से ये लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन। दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। देखो ए जो लाइन का जो वेक्टर है, ये जो लाइन का जो इक्वेशन है, इसमें ए तो क्या होता है पॉइंट और बी होता है डायरेक्शन। यानी इस वाले लाइन का डायरेक्शन b1 बताएगा और इस वाले लाइन का डायरेक्शन b2 बताएगा। यानी बेसिकली हमें दो लाइन के बीच में एंगल निकालना, मतलब b1 और b2 के बीच में हमें एंगल निकालना होता है। और दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान, cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में ab का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो हमारा पहला वेक्टर है b1 है तो ये हो जाएगा b1, दूसरा वेक्टर है b2 तो डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड इनटू में b2 का मैग्नीट्यूड। और इसको अच्छे समझने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया। दो लाइन हमारे पास दे रखा और इनके बीच में हमें एंगल निकालना है। इन दोनों लाइन के बीच में क्या एंगल है वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला हो गया b1 और ये वाला हो गया b2। तो b1 वेक्टर हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और b2 वेक्टर हो गया आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब इनके बीच में एंगल निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा डॉट करते हैं, i वाले को i से यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 को 3 से यानी कि 3 आ जाएगा, 1 को 1 से यहाँ पे 1 आ जाएगा, अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 1 1 1 और b2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 9 और 1, तो यानी कि कितना हो जाएगा √14। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 अपॉन में ये कितना हो जाएगा √3 इंटू में √14। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा 6 अपॉन में √42। यही आ जाएगा एंगल बिटवीन दिस टू लाइन। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, इस पे इनफाइनाइट स्टार लगा दो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांस है क्वेश्चन यहीं से आए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, दो लाइन दे रखा होगा और इसके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा सच याद रखना होगा, एग्जांपल लेके भी करवा दूंगा। d इज इक्वल टू आपको याद रखना होगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये जो भी वैल्यू है इसका आपको क्या ले लेना, मोड ले लेना। ये दो स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। और दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो दो पैरेलल लाइन के बीच में या पैरेलल लाइन में ये वाला डायरेक्शन सेम होगा, तो इसलिए आपको सेम नहीं भी होगा तो कुछ ऐसे, अगर मान लो
यहाँ पे लिखा होगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो दूसरे वाले लाइन में हो सकता है यहाँ पे ऐसा लिखा हो 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो आपको अगले स्टेप में 2 कॉमन लेकर के एक जैसा बना लेना है, ठीक है। तो जब आपको इस तरह दे रखा हो 2 पैरेलल लाइन, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस फिर पूरे का क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड। ये दोनों फॉर्मूला आपको एज सच याद रखना होगा। एक को एग्जांपल लेके अच्छे से समझा देता हूं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले कि शो करके दिखाओ कि 2 लाइन जो दे रखा है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0। तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे बोले शो करो कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वो देखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि आपसे अगर शो करने को बोले कि शो करके दिखाओ कि 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल के दिखाना होगा 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको पता है ये होता है a1 और ये होता है b1, और यहां हो जाएगा a2 और ये वाला हो जाएगा b2। बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, जिसकी जरूरत है। तो यहाँ पे लिखेंगे i कैप, j कैप और k कैप। b1 का कोफिशिएंट लिखिए 2 3 4, 2 3 4। b2 का कोफिशिएंट लिखिए 5 2 1, तो यहाँ लिख दिया 5 2 1। अब हमारा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आ जाएगा बच्चों कैसे, i कैप रखा, इसे हटा दीजिए 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 8 आ जाएगा माइनस का 5। फिर लिखेंगे माइनस जे कैप, ये हटा देंगे 2 माइनस का 20 यानी माइनस का 80, प्लस के कैप, ये हटा देंगे 4 माइनस 15 यानी कि माइनस का 11। तो ये हो जाएगा माइनस 5 आई कैप प्लस 18 जे कैप माइनस 11 के कैप। फिर चाहिए हमें b2 माइनस a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 वेक्टर हम जैसे निकालेंगे, ये रहा a1 ये रहा a2, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 4i माइनस i कितना हो जाएगा 3i कैप, j माइनस 2j माइनस j, 0k माइनस 3k तो माइनस 3k कैप हो जाएगा। अब इसका डॉट करना है, तो d वेक्टर आप d निकालते हैं, सीधे डिस्टेंस निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डॉट करते हैं किसका, b1 क्रॉस b2 का, माइनस 5i कैप प्लस 18j कैप माइनस 11k कैप। इसका डॉट करना किससे, a2 माइनस a1 यानी 3i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, और अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊपर ही 0 आ जाएगा, देख लेना ये d आ गया। माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 15, 18 को माइनस 1 से तो माइनस का 18, और माइनस 11 को प्लस माइनस 3 तो प्लस का 33 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। देखो बच्चों ऊपर 0 आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे 0 आ गया तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बच्चों देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसमें आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या इस पॉइंट का इमेज निकालना होता है। इन सब केसों में आपको सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सिखाता हूँ। यही है एन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि इस लाइन पे जनरल पॉइंट है। तो इसको ले लो आप x, y, z, हमें यही निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप, आप इसको k के इक्वल कर दें। लाइन का इक्वेशन दे रखा होगा आपको, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा तो ठीक, नहीं तो वेक्टर फॉर्म में तो पहले कार्टेशियन फॉर्म में कर लें और k के इक्वल लिख दें। तो यहाँ से x, y, z की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इधर चला जाएगा ये 2k प्लस 3, और y की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 2, और z की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3k, और ये 1 ऐड हो जाएगा, ये x y z यानी कि n का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, n का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों 2k प्लस 3, k प्लस 2 और 3k प्लस
1 और P का कोऑर्डिनेट हमें दे ही रखा 1,2,7। तो हम क्या निकाल लेंगे, DRS डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PN का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट दे रखा तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया, कीजिए माइनस तो हो जाएगा 2k + 2 कॉमा, ये इसमें से माइनस करेंगे तो k बचेगा, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 3k - 6 बचेगा। फिर हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, जिसका हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो नीचे ही लिखा रहता है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है 2,1,3। अब क्योंकि ये जो PN है, PN परपेंडिकुलर है किसके, लाइन के, तो इसमें परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगा दो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, करो प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 4k + 4 और ये हो जाएगा k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस k, और इसको 3 से करेंगे तो 9k - 18 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 14k - 14 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया बच्चों, यहाँ से k की जगह 1 डालेंगे तो 5,3,4 ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो एक पार्ट तो आ गया जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसके बाद अगर आपसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछे तो PN का लेंथ निकाल देना डिस्टेंस फार्मूले से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर, तो 3 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, और 4 - 7 - 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ जाएगा √26। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब इमेज कैसे निकालते हैं वो देखिए। अब देखो बच्चों इमेज कैसे निकालेंगे। जो इमेज होगा ये P से N से जो डिस्टेंस होगा PN और NI क्या होगा इक्वल, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। N क्या हो जाएगा PI का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, 5 किसके इक्वल होगा, x1 + x2/2 यानी 1 + a/2। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 9। फिर इसी तरह 3 किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, y1 + y2/2 यानी 2 + b/2। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 - 2 4 हो जाएगी। इसी तरह से 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 7 + c/2 यानी से c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इमेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 9, 4, 1, यहाँ से आसानी से आ जाएगा।